बात मोदी सरकार के यू टर्न की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूपीएससी में लैटरल एंट्री का आदेश मोदी सरकार ने 3 दिन में वापस लिया? क्यों लैटरल एंट्री पर मोदी सरकार के वापस लौटने पर विपक्ष अपनी जीत बता रहा है? मोदी सरकार को लेटरल एंट्री के फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा। आज सरकार की तरफ से दावा किया गया कि लेटरल एंट्री में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा नियुक्ति के लिए निकाला गया विज्ञापन रद्द किया जाता। बड़ी बात यह है कि लेटरल एंट्री को लेकर विपक्ष के साथ साथ चिराग पासवान ने भी खुलकर विरोध किया था। हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि अगर इतिहास में हुआ है इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। इधर मोदी सरकार ने यू टर्न लिया और उधर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने सरकार के यू टर्न को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। राहुल गांधी ने एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, तो वहीं अखिलेश यादव ने सरकार के यू टर्न को विपक्षी एकता की जीत बताई। यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा है। हालांकि विपक्ष के आरोप को बीजेपी निराधार बता रही है, भ्रम फैलाने वाला करार दे रही है। और जानकारी हम लोगों ने दिया, ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं। यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी, जिसको मर्जी आए उसको बना देते थे, जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर के ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, और उसको व्यवस्थित किया। अब सवाल यही है कि लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं है, तो मोदी सरकार को अपने फैसले से पीछे क्यों हटना पड़ा? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आईएएस का आरक्षण खत्म, लेटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, ये मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लेटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। ये गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने।